हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चीन और भारत के विवाद के मामले में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। भारत चीन सीमा विवाद क्यों वर्तमान दिन एलएसी नई दिल्ली के लिए एक बड़ा नुकसान है। दृश्य दिया हुआ है आपको। वर्तमान दिन वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन द्वारा दावा की गई सीमाओं के काफ़ी करीब है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यदि नई दिल्ली को सीमा विवाद को हल करने की आवश्यकता है तो उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत और चीन के विवाद के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें न्यूज़ में आ रही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक विरासत चीन के विस्तारवादी एजेंट के साथ न केवल नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीमा विवाद जारी है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पष्टता की कमी भी है। एलसी शब्द जिसे पहली बार पूर्व चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने अपने 1959 के पत्र में जवाहरलाल नेहरू को गढ़ा था, भारत द्वारा 1991 के अंत में स्वीकार किया गया था। इसके बाद 1993 में शांति और शांति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मौजूदा समय में एलसी चीन द्वारा दावा की गई सीमाओं के काफ़ी करीब है, जो भारत के लिए बड़ा नुकसान है। भारत ने जोर देकर कहा है कि चीन को 8 सितंबर 1962 तक आयोजित भौतिक स्थानों पर वापस जाना चाहिए और इसे एलएसी के परिसीमन के आधार पर रूपरेखा जाना चाहिए, जबकि सीमा के अंतिम निपटान पर बातचीत जारी रह सकती है। 1993 के समझौते में उल्लेखित नियंत्रण के स्वीकृत मानदंडों के आधार पर एलएसी का परिसीमन भी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूरे एलएसी में भिन्न भिन्न धारणाओं के कई क्षेत्र मौजूद हैं, जो संघर्ष का प्राथमिक कारण है। इतना ही नहीं, चीन कई बार अपनी दावों में बदलाव कर रहा है और भारत की ओर से अधिक धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार समुद्री क्षेत्र में उसने अपने सलामी स्लाइडिंग को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इसने अपने प्रचलित रूप को बदल दिया है और संघर्ष करने के बढ़ने के लिए औचित्य की तलाश कर रहा है। चीन को भारत के दावे वाले इलाकों में इंटरेस्ट पर विकसित नहीं करना चाहिए था। इसे छोड़ दें, अगर यह एक अच्छा पड़ोसी होता तो इसे अलग अलग धारणाओं के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं करना चाहिए था। इन क्षेत्रों में चीन द्वारा अभूतपूर्व गति से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। ये संभावित संप्रभुता चिन्ह है जो भविष्य की वार्ताओं के लिए एक सीमित कारक है। भारत और चीन के विवाद में आप जान सकते हैं कि इसमें सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसा जा रहा है, जिससे भारत की सीमाओं में कमी हो रही है और भारत इस सीमा विवाद को हटाने के लिए चीन से बार बार मुलाकात कर रहा है और प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंगें समाप्त कर रहा है। इन मीटिंगों से कुछ भी संभावना नहीं व्यक्त हो रही है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए चीन को भारी इसका मुआवजा देना पड़ सकता है। और अमेरिका में भी यह बात कही है कि अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी हो सकती है। इस क्षेत्र में लद्दाख से तिब्बत और कुनलू पर्वत श्रृंखला के बीच का क्षेत्र शामिल है और यह अनुकूल पर्वत श्रृंखला के संरेखण के बाद वखान अफगानिस्तान किनारे से काराकोरम दर्रे तक भी फैला हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र की सीमा की लंबाई 1597 किलोमीटर है। भारत का दावा है 1842 की संधि पर आधारित है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व शासक महाराजा गुलाब सिंह के प्रतिनिधि लहासा के लामा गुरु साहब और चीनी सम्राट के प्रतिनिधि के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझने की जरूरत है कि चीन पर 1911 तक किंग राजवंश का शासन था, इससे पहले कि इसे चीनी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व वाली सरकार ने बदल दिया, जिसे 1912 में चीन गणराज्य कहा जाता था। 1949 में सत्ता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी में स्थानांतरित हो चुकी है। विश्व बैंक वर्तमान में भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसका अर्थ प्रति व्यक्ति सकल आय डॉलर में 1086 और डॉलर में 4255 के बीच है। अमेरिकी जैसे उच्च आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति आय डॉलर में 13,205 या उससे अधिक है। मार्च 2023 में समाप्त होने वाले
चालू वित्त वर्ष में भारत को 7% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्था से में सबसे तेज है। अनुमान और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए विस्तार कर सकती है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में लगभग $2100 है। कई देशों की तुलना में वह कम है। इसलिए भारत अभी अर्थव्यवस्था के कारण छठे स्थान पर आता है। अर्थव्यवस्था में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि भारत लगभग 2030 तक वह अर्थव्यवस्था में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन सकता है, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा ही नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारत एक विश्व राष्ट्र बन सकता है। और अगर आपको अन्य वीडियो को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, नीचे वीडियो डाली हुई है, उनके लिंक भी आपको दिए हुए हैं। अगर यहीं से आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद।